life. She feeds it with her soil, nurtures it with her waters, and shelters it in her deep, unwavering embrace. From her body, roots learn to hold, and from her heart, life learns to rise. हर वो प्राणी, हर वो जीव इसी धरती माँ के गोद में खेलती है, इसी के छाँव में पलती है। हर कोई इसी के भक्ति में लीन है। Above her watches the sun, a golden guardian of time with warmth and light. He blesses her labor, awakening strength within every seed. Under his grace, life stretches, breathes, and dares to grow. साथ वो निर्माण करे अस्तित्व का लय, the earth bearing, feeding, forming, the sun guiding, warming and prospering. और इस प्रकार जीवन का उदय होता है, बलपूर्वक नहीं पर सामंजस्य से। She is Mother Earth, and through her the world is born. मगर आज इसी माँ के जंगल रोते हैं, नदियाँ सिसकती हैं और इसकी सांसें धुएं में घुटती जा रही हैं। The sun's warm rays upon our face, bringing life to every single place. Its light shines bright, a beacon true, warming hearts and souls anew. हर भोर के साथ एक नया आरंभ होता है। सूरज की चमक हमारे आत्माओं को बढ़ाती है। यह डर को भगाती है, हमें खुशी देती है। आशा की प्रतीक हमेशा दिल में बसाती है। The sun's warm rays, once a gentle breeze, now melt the glaciers with alarming ease. Human hands that once revered the earth now bear the blame for this climatic birth. She rises in silence, ancient, pure, unbroken, shaped by centuries, untouched by gaze. The Himalayas stand as the guardian of rivers, holding balance, nurturing life, as the earth has just taken her leave. Say Himalaya, ନଦୀର ମୂଳ ଉତ୍ସ, ପାଣି ଓ ଜୀବନର ଆଧାର। लेकिन संतुलन अपने आप नहीं बिगड़ता। मानव गतिविधियों ने प्रकृति को प्रभावित किया। प्रदूषण और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से तापमान बढ़ने लगा। सूरज, जो जीवन के लिए आवश्यक है, मानव हस्तक्षेप के कारण अब नुकसान भी पहुंचा रहा है। As temperatures rise, the glaciers begin to melt. Ice that remained stable for centuries is now breaking down. This is not a distant warning. This is happening now. When ancient ice begins to fade, the earth remembers every choice we made. To protect the Himalayas is to protect the quiet balance of life. Water is the blue blood of our planet. It flows through our veins just as it flows through our rivers.
लेकिन हमारे महासागर आज पुकार रहे हैं, हमारे कचरे के बोझ से दबे हुए। इस चमक के नीचे पानी का दम घुट रहा है। तेल की काली नसें चुपचाप नीले सागर में रिस रही हैं। अनदेखी फैलती हुई मूंगों को धकती हुई, जीवन को खामोश करती हुई और पोषण को धीमी मृत्यु में बदलती हुई। केनियार हेल्ताड़ कोणाठारू प्रशांतर अशांत जलराशि पर्यंत नारी ही जलर मुख्य संरक्षिका। सेमाने पादरे मापंती माइल माइल दृश्य आउ शोषी नियति आम प्रगतिर विषाक्त कालिमा। सेमाने सेही अमृत कुंडर अतंत्र प्रवाह जहाँ पाई ए धरित्री आज भी मिलुना। सेमाने ही सुरक्षित रखिछन्ति आगामी अदृश्य पीढ़ीर भविष्य। She was born before borders, before cities, before the world development existed. जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं था, ये एक पूरा जीवन चक्र था। हर जानवर अपनी जगह पे था, न ज्यादा न कम। बाघ रक्षक था, हाथी मार्गदर्शक था, पंछी आसमान के संदेशवाहक। सब अपने अपने क्षेत्र में फलते फूलते थे। प्रकृति में कोई घुसपैठिया नहीं होता। यही जंगल उनका घर था, जंगल ही माँ थी, जंगल ही बसेरा। फिर शहर बढ़ने लगे और जंगल सिमटने लगे। सड़क बनी पर रास्ते टूट गए, इमारतें उठी पर घास गिर गई। विकास आया पर बिना पूछे। जानवर भागने लगे, शिकारी से नहीं, इंसान से। घबराहट, भूख और फिर खामोशी। हम जीते रहे, लेकिन जंगल को चुप करते चले गए। तब एक देश ने अपनी जिम्मेदारी याद की। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून सिर्फ कागज नहीं था, ये एक वादा था कि जो बच सकता है उसे बचाया जाएगा। कानून जब संवेदना से मिलता है तब बदलाव होता है। मेधा पाटकर जंगल और जमीन के लिए आवाज, प्रमिला बिश्नोई जीवन के लिए जीवन का त्याग। ये महिलाएं जंगल की रक्षक हैं, सिर्फ नेतृत्व नहीं, माँ जैसा संरक्षण। In 1973, Project Tiger was born, not to cage the tiger but to protect its kingdom. From near extinction to revival across reserves, the tiger proved one truth: protect the predator, the forest survives. In a future shaped by choices, two forces walk forward, not as colors but as symbols of life itself. One embodies flora, the architects of oxygen, the silent scientists of survival, roots that remember the past, leaves that write the future, forests that stand between life and collapse. The other embodies fauna, the heartbeat of the planet, every wing that migrates, every species that adapts, every life
that keeps the ecosystem in balance. जब वनस्पतियां लुप्त होती हैं तो धरती का दम घुटता है। जब जीव जगत मिट जाता है तो ग्रह अपनी आत्मा खो देता है। भविष्य उनका नहीं है जो प्रकृति का शोषण करते हैं, बल्कि उनका है जो इसकी रक्षा करते हैं। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ସହିତ ପୃଥିବୀର ଏକ ନିରବ ସଂହତି। ଜଣେ ସ୍ଥିର ରହି ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନ ରଖି ଗତି କରେ। ଉଭୟ ମିଶି ବଞ୍ଚିବାର ନିୟମ ଲିଖନ୍ତି। ଆଧିକ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ସହ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମ୍ମତି ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ପ୍ରକୃତି କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ, କେବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘେରା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ଯେମିତି ଗୌରା ଦେବୀ କୁରାଢ଼ୀ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଭୀତି ସାଜିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ନିରୀହ ଚାରା ଗଛ ପାଇଁ ସେହି ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିଛୁ। ସେମାନେ ଶିଖେଇଥିଲେ ଯେ ଗଛ କେବଳ କାଠ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ନିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରକୃତି ଆମ ମା ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧରଣୀ ହିଁ ଆମ ପରିଚୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଟି ନିର୍ମଳ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଏ। ନାରୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ନିର୍ମଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ସଂସାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ସବୁଜମୟ କରିଦେବ। हमने इकोसिस्टम से सिर्फ लिया है, पर अब देने की बारी है। सोचिए कितनी हंसी होगी ये दुनिया जब हवाओं में जहर नहीं बल्कि फूलों की महक होगी। एक नारी के भीतर सृजन की शक्ति होती है। जब एक महिला कदम उठाती है तो पूरा समाज बदलता है। धरती को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा सम्मान है। A clean earth is not a dream, it is a commitment. To the women of today, you are the architects of a sustainable future. From protecting our roots to leading the green revolution, your aspiration can heal the world. Let's walk for the soil, for the water, and for a brighter tomorrow. Because when women lead, the earth breathes again. Thank you.